हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले लॉन्गेस्ट आइडियल सब सीक्वेंस। ठीक है। तो प्रॉब्लम हमें दे क्या रहा है? प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है। उस स्ट्रिंग को हम आइडियल कब कहते हैं? आइडियल हम तब कहते हैं जब उस स्ट्रिंग के एडजेसेंट कैरेक्टर्स का डिफरेंस जो होगा वो के होगा। के होगा मतलब यहाँ पर हमें जैसे दे रखा है के की वैल्यू अगर लेट सपोज 2 होती है, तो अगर आपके पास ए बी सी है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ए के एडजेसेंट क्या है? ए के एडजेसेंट है बी। ठीक है। तो आप देखोगे ए और बी का डिफरेंस क्या है? ए और बी के बीच में डिफरेंस 1 है, तो इट इज गुड। फिर हम जब बी पे आएंगे, बी पे हम चेक करेंगे बी के एडजेसेंट क्या है। बी के एडजेसेंट ए है और बी के एडजेसेंट सी है। तो हम इन दोनों पे चेक करेंगे कि क्या इनके जो एडजेसेंट वैल्यूज हैं उनका डिफरेंस 2 है, इसके भी डिफरेंस 1 है, इसका भी डिफरेंस 1 है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। और जब हम सी पे आते हैं तो सी के एडजेसेंट बी है, तो बी का डिफरेंस कितना है? 1 है। अगर इनका डिफरेंस 1 है जो कि लेस देन या इक्वल टू 2 है, तो हम मान लेंगे कि ये आइडियल सबस्ट्रिंग है। ठीक है। अब इसमें हमें ये दे रखा है कि हमें लॉन्गेस्ट आइडियल सब सीक्वेंस निकालना है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए जो सॉल्यूशन मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है वो ये आता है कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एग्जांपल हम देते हैं ए सी एफ जी बी डी का। ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आप इटरेट कर रहे हो पीछे से। आप जब पीछे से इटरेट कर रहे हो तो आप सबसे पहले देखोगे ठीक है डी के पहले कुछ, डी के बाद में कुछ है नहीं। तो डी के बाद में अगर कुछ नहीं है तो लॉन्गेस्ट जो लेंथ होंगी इस सब सीक्वेंस की वो होंगी 1 डी तक की। ठीक है। फिर आप बी पे आए। अब बी पे आकर आपने ये चेक करा कि क्या बी के बाद है कैरेक्टर्स, तो आप सारे कैरेक्टर्स पे इटरेट करोगे। आप सबसे पहले डी पे आए। आपने डी पे आकर चेक करा कि क्या बी और डी का डिफरेंस जो है वो लेस देन या इक्वल टू 2 है। आपको मिला यस है। तो आपने क्या करा कि b की वैल्यू के साथ साथ आपने d की वैल्यू जो 1 थी उसको ऐड कर दी, तो आपको एक सबसीक्वेंस मिल गया bd। करेक्ट। एक आपको सबसीक्वेंस मिल गया bd जिसका साइज था 2। फिर आप g पे आए। g पे आने के बाद आपने चेक करा उसके बाद के एलिमेंट्स को। आप b पे गए, आप d पे गए। आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा और आपको कहीं पे भी डिफरेंस 2 से लेस या इक्वल नहीं मिला, क्योंकि g और b का डिफरेंस 2 से ज़्यादा है, g और d का डिफरेंस 2 से ज़्यादा है। तो इस केस में g में आप इन दोनों को कंसीडर नहीं करोगे और आपके लिए एक नया सबसीक्वेंस बन गया g, और आपके लिए g की वैल्यू हो गई 1। ठीक है। फिर आप आए f पे। f पे आने के बाद आपने वापस से चेक करा फॉर g b d। आपने हर कैरेक्टर के लिए चेक करा। आपको f पे आने के बाद भी यहाँ पर g जो है उसके बीच में डिफरेंस आपको मिला, जो कि सही मिला, जिसका डिफरेंस आपको मिला जो कि लेस देन इक्वल टू 2 था। बट आपको b और d में जो डिफरेंस था वो 2 से ज़्यादा मिला। तो आप क्या करोगे, आप जो g की वैल्यू है उसमें 1 को ऐड करोगे और f की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब आपके पास b पे वैल्यू 2 है और f पे वैल्यू 2 है, तो आपके पास दो सबसीक्वेंस हो गए, एक हो गया bd और एक हो गया fg। करेक्ट। फिर आप जब c पे आए तो c पे आने के बाद आप क्या करोगे, आप f पे जाओगे, फिर आप g पे जाओगे, फिर आप b पे जाओगे, फिर आप d पे जाओगे। आप हर कैरेक्टर पे चेक करोगे और चेक करोगे क्या उनका डिफरेंस कितना है। तो जब आप इसके डिफरेंस को देखोगे तो सी से आप देखिए एक सबसीक्वेंस क्या बन सकता है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सी से एक सबसीक्वेंस बन सकता है सी एफ, एक बन सकता है सी जी, एक बन सकता है सी बी, एक बन सकता है सी डी, एक सी एफ जी बन सकता है, एक सी एफ बी बन सकता है। मतलब ये सारे ऑप्शंस है, इसलिए हम सब पे मूव कर रहे हैं। हम देखेंगे सबसे पहले हम एफ पे जाएंगे। हम एफ पे देखेंगे क्या सी एफ के साथ बना सकता है सबसीक्वेंस। हम बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो आइडियल नहीं होगा। हमें आइडियल सबसीक्वेंस देना है क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस लेस देन या इक्वल टू 2 नहीं होगा। तो इसलिए हम एफ को कंसीडर नहीं करेंगे। देन हम जी पे जाएंगे। जी पे भी द सेम थिंग, उनका डिफरेंस नहीं है लेस देन इक्वल टू 2, तो हम बी पे जाएंगे। जब हम बी पे पहुंचे तब हमें मिलेगा कि सी और बी का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो उस केस में हम मान सकते हैं कि सी और बी एक सबसीक्वेंस बना सकते हैं। अगर वो सबसीक्वेंस बना सकते हैं तो जो बी जितना लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस ले रहा था 2, हमारा सी जो होगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो या तो सी 3 का बना सकता है या फिर हो सकता है हम डी या किसी और कैरेक्टर में बाद में ज़्यादा का कर सकते हैं। तो हम पीछे भी देखेंगे। पीछे जब हमने देखा तो डी मिला। डी से भी बना सकता है सी, बिल्कुल बना सकता है। अगर डी से उसने सबसीक्वेंस बनाया तो डी से जो सबसीक्वेंस बनाएगा वो बनेगा सी डी, और जब उसने बी के साथ जो मैक्सिमम सबसीक्वेंस बनाया वो बनेगा सी बी डी। करेक्ट। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डी के साथ जब बनाएगा तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 प्लस 1 3 था। तो हम ये मान लेंगे कि जो सी सबसे लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बनाएगा वो बनाएगा सी बी डी, जिसकी लेंथ होगी 3। करेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सिमिलर फैशन में हम सी एफ जी बी हम सब पे इटरेट करेंगे, चेक करेंगे क्या आइडियल कंडीशन मैच हो रही है। अगर मीट होती है तो हम उसकी वैल्यू में 1 को ऐड करके जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही करें। हम सी पे आए। सी पे आने के बाद हमने देखा कि 3 है, 3 मिला, 3 में 1 को ऐड करा तो यहाँ पर आपकी ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज द मैक्सिमम साइज और हमने 4 को रिटर्न कर दिया। करेक्ट।
और सॉल्यूशन करेक्ट भी है। अगर आप इस सॉल्यूशन के साथ चलते हो तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट एक प्रॉब्लम है, इस जो सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर है, क्योंकि आप ए पे आने के बाद आप वापस सब पे जा रहे हो, फिर सी पे आने के बाद पीछे वाले सब पे जा रहे हो, करेक्ट। बट हमें जो सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम के लिए लीड कोड में सॉल्व करना है वो बिग O ऑफ n में करना है, करेक्ट। अब ये कैसे करेंगे? तो जो करंट प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ थी वो दूसरा इटरेशन था कि आप हर कैरेक्टर के बाद के जितने भी कैरेक्टर्स थे आप उन सब पे इटरेट करके ये चेक कर रहे थे कि यार ये डिफरेंस के से कम है या नहीं है तो फिर हम उसमें मैक्सिमम निकाल रहे थे, उसको ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो हमारे प्रॉब्लम के साथ जो दूसरा इटरेशन था वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हम किसी तरीके से अगर उस दूसरे इटरेशन को रिड्यूस कर पाए या निग्लेक्ट कर पाए या हटा पाए तो हमारा प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व कम में। अब वो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें करना कुछ नहीं है, हम रेदर देन इन सभी पे इटरेट करें, हम एक काम करते हैं, ए कैरेक्टर से जो के डिफरेंस वाले कैरेक्टर है सिर्फ उन्हीं पे इटरेट करते हैं। जैसे आपके पास लेट सपोज सी हुआ और आपके पास के हमें दे रखा है 2 है, तो सी से 2 कैरेक्टर पहले और 2 कैरेक्टर बाद, इन सभी कैरेक्टर्स पे हम इटरेट करें और हम चेक करें क्या ये प्रीवियसली हमारे सबस्ट्रिंग में ऐड हुआ है। अगर हुआ है तो उसकी उसकी जो लेंथ है उसमें हम सी की 1 लेंथ को ऐड कर दें, करेक्ट। और अगर नहीं हुआ है तो हमारा सिर्फ सी के साथ ही एक सब सीक्वेंस बनेगा, करेक्ट। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इटरेट करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे एंड होने वाले सब सीक्वेंस की लेंथ कितनी है और उसे हम एक डीपी अरे में सेव करेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। जैसे आपके पास एक डीपी अरे है, ठीक है। अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इटरेट करें। हमने सबसे पहले ए पे पहुंचे, ए पे पहुंचने के बाद हमने देखा कि ए से एंड होने वाला सब सीक्वेंस की लेंथ जो है वो कितनी हो सकती है। तो जो ए से एंड होने वाला सब सीक्वेंस अभी के लिए क्या बनेगा, ए से एंड होने वाला सब सीक्वेंस बनेगा सिर्फ ए। क्यों? क्योंकि ए से पहले कुछ था ही नहीं। तो ए से एंड होने वाला सब सीक्वेंस अगर ए बनेगा तो उसकी लेंथ हम कैसे ढूंढेंगे? तो हम ए के 2 पहले और 2 बाद के कैरेक्टर्स को देखेंगे, जो कि हमारे लिए हो गया ए बी सी। वो क्यों हुआ? क्योंकि ए बी सी, ए से 2 पहले तो नहीं हो सकते। तो इन कैरेक्टर्स में हम देखेंगे कि क्या इनकी वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब क्या इनमें जो मैक्सिमम है, इनमें मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा। तो एनीवेज आपको जो 0 मिलेगा आप 0 में 1 को ऐड कर दो। क्यों? क्योंकि ये कैरेक्टर्स अभी तक बी से एंड होने वाला कोई कैरेक्टर हमें मिला नहीं, सी से एंड होने वाला कोई कैरेक्टर हमें मिला नहीं। अगर हमें उससे नहीं मिला तो हम नॉर्मली ए से जो एंड होने वाला कैरेक्टर है हम उसी को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमने ए के साथ एक कैरेक्टर बना दिया। नेक्स्ट हम आए सी पे, तो हम सी पे देखेंगे। हम सी पे ये देखेंगे कि जो सी की रेंज में कैरेक्टर्स है, 2 कैरेक्टर पहले और 2 कैरेक्टर बाद, तो जो सी की रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी ए बी सी डी ई। अब इसमें हम देखेंगे क्या, इस रेंज में हम चेक करेंगे कि ए बी सी डी ई में से कोई कैरेक्टर पे एंड हो रहा है सबसीक्वेंस, हमें मिलेगा कि हाँ भैया ए पे सबसीक्वेंस एंड हो रहा है। तो जब ए पे सबसीक्वेंस एंड हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम सी को ऐड कर देंगे। तो सी से एंड होने वाला लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा ए सी, करेक्ट। और हम इसकी लेंथ को अपडेट कर देंगे 1 पे, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट कैरेक्टर पे आए, नेक्स्ट कैरेक्टर मिला आपको एफ। तो एफ की रेंज क्या हो जाएगी? एफ की रेंज हो जाएगी आपके लिए डी से लेके एच तक के कैरेक्टर की, ठीक है। तो जब डी से लेके एच तक के कैरेक्टर्स में आप इटरेट करोगे तो आपको मिलेगा डी से एंड होने वाला कोई कैरेक्टर है, सबसीक्वेंस है, नहीं है। ई से एंड वाला नहीं है, एफ से नहीं है, जी से नहीं है, एच से नहीं है। इस रेंज से एंड होने वाला सबसीक्वेंस नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, एफ को 1 बना दोगे और आप बोलोगे कि एफ पे एंड होने वाला जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है वो एफ खुद है, ठीक है। देन आप आए जी पे। अब जब आप जी पे आए तो जी पे आप देखोगे कि जी की जो रेंज है वो है ई से लेके तो आई तक, करेक्ट। 2 पहले और 2 बाद में। अब आप इस पे चेक करोगे कि क्या इस रेंज में कोई सबसीक्वेंस बना है, आपको मिलेगा एफ में बना है, बिल्कुल बना है। उसकी लेंथ क्या है? 1। तो आप बिल्कुल इस वाले सबसीक्वेंस में जी को ऐड कर दोगे एनीवेज, क्योंकि अगर आप नॉर्मल सिर्फ जी को इंक्लूड करोगे तो उसकी लेंथ 1 होगी, और अगर आप एफ में जी को इंक्लूड करोगे तो उसकी लेंथ 2 होगी। तो आपको ऐसे भी मैक्सिमम निकालना है, तो आप जी की लेंथ को 2 बना दोगे और आपके पास जी से एंड होने वाला जो मैक्सिमम सबसीक्वेंस है वो हो जाएगा एफ जी, ठीक है। फिर आप आए बी पे। अब जो बी है, बी की रेंज क्या है? बी की जो रेंज है वो है बी से 2 कैरेक्टर ऊपर और बी से 2 कैरेक्टर नीचे। ए से लेकर डी तक हम इटरेट करेंगे और हम चेक करेंगे कि क्या इनमें से कोई सबसीक्वेंस एंड हो रहा है। हमें मिलेगा कि ए से भी हो रहा है, सी से भी हो रहा है। सॉरी, मैंने यहाँ पर गड़बड़ कर दी थी। सी के लिए वैल्यू 1 नहीं, 1 + 1 हो जाएंगी जो कि 2 है। जैसा हमारे जी की कंडीशन में होता 1 + 1 2 होनी चाहिए थी। तो जैसे कि हम यहाँ पर इटरेट करें और हमने ये चेक करा कि क्या ए से लेके डी तक कोई सबसीक्वेंस है
जो ए से एंड हो रहा हो, जो बी से एंड हो रहा हो, जो सी से एंड हो रहा हो, जो डी से एंड हो रहा हो। तो हमने चेक करा ए से एंड होने वाला सबसीक्वेंस है, हाँ बिल्कुल है, उसकी वैल्यू क्या है ए। तो आपकी सबसीक्वेंस क्या बन सकता है, ए बी बन सकता है, करेक्ट। उसकी लेंथ क्या होगी, 2 होगी। अभी हम बाकी को भी चेक करेंगे तो उसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। फिर हम बी पे आए, बी पे कोई नहीं है तो आपकी एंड क्या होगी, सिर्फ बी से होगी। सी पे आए, सी पे लेंथ मिल गई आपको 2 जो कि ए से ज़्यादा है, तो आप ए वाले को निगलेक्ट कर दोगे, सी वाले पे आ गए। आप जब सी वाले पे आए तो आपको मिलेगा कि आप उसमें बी को ऐड कर सकते हो। लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंट एंडिंग एट बी होगा ए सी बी, और उसकी जो लेंथ होगी वो सी की जो लेंथ है 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपको बी पे एंड होना सब्सिक्वेंस की लेंथ मिल गई 3। देन आप आए डी पे। डी पे आने के बाद आप ये चेक करोगे कि क्या जो डी की रेंज है, डी की रेंज कहाँ से, डी की रेंज है बी से लेके तो एफ तक, करेक्ट। तो आप इस रेंज में चेक करोगे, आपको ऑलरेडी मिल जाएगा कि बी की लेंथ क्या है 3 है, तो डी की लेंथ क्या हो सकती है 4 हो सकती है। तो अभी हम इसको कंसिडर करेंगे, पहले हम बाकी को भी चेक कर ले। तो हमारे पास एक वैल्यू है 4, सी की वैल्यू क्या है 2, सी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू 2 + 1 3 जो कि 4 से कम है, तो हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे। डी पे तो ऑलरेडी 0 है ही, ई पे ऑलरेडी 0 है ही, एफ पे है, एफ पे भी आपको 1 मिली, 1 + 1 2 जो कि 4 से अगेन कम है। तो आप एक सब्सिक्वेंस बना सकते हो एफ डी, आप एक सब्सिक्वेंस बना सकते हो ए सी डी, बट जो लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस होगा वो क्या होगा ए सी बी डी। अगर लॉन्गेस्ट सब्सिक्वेंस ए सी बी डी ही होना है जिसकी लेंथ हो जाएंगी 3 + 1 4, तो आपकी जो डी की लेंथ है वो क्या हो जाएंगी 0 से हटा के 4। आप जब सब में इटरेट करोगे तो आपको मिलेगा कि डी से एंड वाला सब्सिक्वेंस की लेंथ 4 है जो कि सबसे ज्यादा है। और इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्सिक्वेंस है जो डी पे एंड हो रहा है, जो कि हमें पता है उसकी वैल्यू क्या है ए सी बी डी, करेक्ट। तो इस सब्सिक्वेंस लेंथ 4 ही है और इस 4 को हम रिटर्न करेंगे तो वो हमें लॉन्गेस्ट आइडियल सब्सिक्वेंस की लेंथ दे देगा, करेक्ट। आई होप आप लोग को सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया, थोड़े कुछ केसेस हैं तो जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जब हम इसे कोड करेंगे, तब आपके जो डाउट्स है वो और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जब आप इसे रन होते हुए देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस सॉल्यूशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इटरेट कर रहे हो इस कैरेक्टर्स में, इस स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स में इटरेट कर रहे हो, तो आपकी इटरेशन में कितना n, आपकी टाइम क्लॉक कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n तो होनी ही है। ठीक है, उसके बाद आप हर कैरेक्टर के लिए के ऊपर और के नीचे कैरेक्टर्स में, मतलब उसकी रेंज में, तो अगर उसका के 2 है तो आप 5 कैरेक्टर्स में चेक कर रहे हो। ठीक है, तो 2k + 1 कैरेक्टर्स में आप इटरेट कर रहे हो, तो आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी n इंटू 2k + 1 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप n टाइम्स तो इसमें इटरेट कर रहे हो, उसके बाद हर कैरेक्टर के लिए आप 2 पहले 2 बाद में, आप उसकी एक रेंज है उसमें आप चेक कर रहे हो कि मैक्सिमम क्या है। ठीक है, तो जो आइडियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रॉब्लम की होगी वो होगी n इंटू 2k + 1। ठीक है, तो जो आइडियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की होगी वो होगी n इंटू 2k + 1। पर जब आप इसे कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू 10⁻6 होगी, करेक्ट। वही आपकी k की वैल्यू जो होगी 26। आप इन 26 कैरेक्टर से ऊपर नीचे मूव ही नहीं कर सकते। इन वर्स्ट केस इसकी वैल्यू 26 होगी, क्योंकि किसी प्रॉब्लम में आपको 2 दे रखा होगा, किसी प्रॉब्लम में आपको 3 दे रखा होगा और किसी प्रॉब्लम में आपको 26 दे रखा होगा। उससे ज़्यादा तो हमें नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो ये जो 26 की वैल्यू इस बड़ी सी n की वैल्यू से जब हम कंपेयर करेंगे तो ये इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये इसके सामने बहुत छोटी इसे हम निग्लेक्ट कर सकते हैं तो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऑर्डर ऑफ n बोलेंगे, करेक्ट। बट जब भी आपसे अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सबसे पहले जो आपको आंसर देना है वो आपको आंसर ये देना है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू 2k + 1 है। फिर आप बताओगे कि क्योंकि k बहुत छोटा है n से तो हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं और इसे हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ n है। क्योंकि अगर आप 10⁻6 टाइम इटरेट कर रहे हो और उसके कंपैरिजन में आप सिर्फ 26 बार इटरेट करो तो 26 नेग्लिजिबल है, करेक्ट। और जब हम इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हम एक 26 साइज का अरे ले रहे हैं, डीपी अरे ले रहे हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हम कुछ ले रहे हैं नहीं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 26 बोल लो, क्योंकि इस 26 से ज़्यादा नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है, ये क्वेश्चन के साथ नहीं बदल रही। अगर आपकी n की वैल्यू चेंज हो रही तब भी आपकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो 26 ही रहेंगी। 26 से ना एक ऊपर होंगी ना एक नीचे होंगी, इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी कांस्टेंट है, बिग ऑफ 1 है। तो आप इस प्रॉब्लम को जब आपने इस सॉल्यूशन के साथ सॉल्व करा तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। जैसा हमने प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करा है तो हम साथ में से कोड करते हैं, और अगर आपको कुछ भी डाउट होंगे तो साथ में कोड करने पर वो डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक डीपी बनाएंगे, करेक्ट।
डीपी में हम इनिशियल वैल्यू दे देंगे 0 और इसका साइज दे देंगे 26, जो 26 डिनोट कर रहा है फॉर ईच इंडेक्स। एक इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एक कैरेक्टर, जैसे इंडेक्स 0 रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, इंडेक्स 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बी को। सिमिलर फैशन में हम हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स से मेजर करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो ये डिफाइन करेंगी जैसे ए पे अगर सबस्ट्रिंग एंड हो रही है तो उसका साइज कितना हो सकता है, उसमें मैक्सिमम हम कितने कितने साइज का सबसिक्वेंस बना सकते हैं। करेक्ट, हमने उसके लिए एक डीपी बना दी। उसके बाद हमने क्या करा, उसके बाद हम इटरेट कर रहे हैं फॉर हर कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग के, ठीक है। हमने कैरेक्टर पे इटरेट करा, फिर हम कैरेक्टर का इंडेक्स निकालेंगे। तो अभी तो हम कैरेक्टर पे इटरेट कर रहे हैं तो हमें ए बी सी डी मिलेगा, बट हमें ये कैसे पता कि यार ए 0 पे है, बी 1 पे है, सी 2 पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑड ऑफ कैरेक्टर को माइनस कर देंगे ऑड ऑफ ए से। तो ऑड ऑफ कैरेक्टर को अगर हमने माइनस कर दिया ऑड ऑफ ए से, तो उसका मतलब क्या होगा कि हम एक कैरेक्टर की जो वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाल रहे हैं ए से। तो अगर ए का ए से डिफरेंस क्या होगा 0, बी का ए से डिफरेंस क्या होगा 1, सी का ए से डिफरेंस क्या होगा 2। तो इस तरीके से हमें कैरेक्टर इंडेक्स मिल जाएगा हमारे डीपी के लिए। करेक्ट, अब हम इसमें हमारी रेंज ढूंढेंगे। रेंज मतलब, तो जैसे कि अगर आप कैरेक्टर सी पे हो तो सी से अगर आपका के 2 है तो के 2 पहले, सी के 2 पहले और सी के 2 बाद में, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, रेंज क्या हो जाएंगे 0 से लेके 5 तक। क्यों? क्योंकि आपको उस पांचों नंबर्स ए बी सी डी ई, इन पांचों नंबर्स का मैक्सिमम निकालना है, उसमें +1 करना है और आपको कैरेक्टर से चेक करना है। अब आप बोलोगे कि यार आपने सी को क्यों कंसीडर करा, जबकि सी ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। तो जैसा हमने डिस्कस करा था कि हो सकता है किसी वर्ड में आपको रिपीटेटिवली सी मिले, तो उस केस में आप क्या करोगे, इसके लिए हमें उस लिमिट को ढूंढना होगा। तो हम लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो लेफ्ट लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट लिमिट हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ कैरेक्टर इंडेक्स माइनस के एन 0, ठीक है। जो राइट लिमिट हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ कैरेक्टर इंडेक्स प्लस के प्लस 1 एंड 26। हमने लिमिट क्यों लगाई है, हमने मैक्सिमम मिनिमम इसलिए लगाया है कि जैसे अगर आप एग्जांपल में देखें कि आप इंडेक्स ए पे हो, अब ए से के कैरेक्टर पहले क्या होगा, तो ए का 0 0 -2 क्या होगा -2, तो हम लिमिट -2 लेंगे नहीं, क्योंकि हमारा इंडेक्स तो स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगा। तो हम उसे उस केस में हम उसको 0 पे सेट कर देंगे। करेक्ट, और इफ इन केस अगर आपका जो कैरेक्टर है वो सही आता है, इनबाउंड आता है, 0 से लेकर 26 के बीच में आता है, तो हम एनीवेज मैक्सिमम ले रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट लिमिट तो मैक्सिमम हो गया। करेक्ट, और जब हम राइट लिमिट की बात करते हैं तो राइट लिमिट में भी जैसे हमें पता है कि राइट लिमिट पे अगर आप z पे आ गए तो z पे ऑलरेडी इंडेक्स क्या है, ऑलरेडी इंडेक्स 25 है, और 25 पे आपने 2 ऐड कर दिया तो कितना हो जाएगा 27, और 27 होगा, 27 वापस आपके रेंज से बाहर निकल गया, तो उसके लिए हमने मिनिमम ले रखा है। करेक्ट, ये हर केस को सफाइस करेगा, इसलिए हमने लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट ले रही है। ठीक है, उसके बाद हम इस रेंज का मैक्सिमम निकालेंगे। ठीक है, तो जो रेंज का मैक्सिमम होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ डीपी फ्रॉम लेफ्ट लिमिट टू राइट लिमिट। ठीक है, हमने मैक्सिमम डीपी निकाला फ्रॉम लेफ्ट लिमिट टू राइट लिमिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारा जो डीपी ऑफ कैरेक्टर इंडेक्स है उसको सेट कर दिया, ये डीपी ऑफ कैरेक्टर इंडेक्स का मैक्सिमम होगा या फिर हमारा जो रेंज का मैक्सिमम है इसमें आप +1 ऐड कर दो। +1 क्यों ऐड करा, क्योंकि अगर आपके पास जो रेंज का मैक्सिमम है, लेट्स से आपके पास रेंज का मैक्सिमम 2 है, आप 2 में उस 1 को तो ऐड करोगे ही ना। मतलब जैसे कि आप एग्जांपल में है कि ऑलरेडी ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, ए के साथ एक स्ट्रिंग बन सकती है। तो जब हम सी पे आएंगे तो सी के केस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक ए की वैल्यू 1 है, तो जब ए की वैल्यू 1 है तो हम उस सी में उस 1 में 1 को ऐड भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप सी को भी उसमें ऐड करोगे, इंक्लूड करोगे, इसके लिए हम उसमें रेंज को +1 करेंगे। यहाँ पर डीपी की वैल्यू आ गई, यहाँ तक का वैल्यू सॉल्व हो गया, बट हमें एक आंसर भी देना है, तो हम एक रिजल्टेंट बना लेंगे। जो रिजल्टेंट होगा 0, और एवरी टाइम हम जब भी कैरेक्टर से इटरेट करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ रिजल्टेंट एंड डीपी ऑफ कैरेक्टर इंडेक्स। ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस फॉर लूप वी विल रिटर्न this resultant. Let's run it and it is working fine. Let's submit it and it works. हमारा सॉल्यूशन सही वर्क कर रहा है। इट इज़ हैविंग अ गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड गुड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ n और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 26, मतलब आप 26 कैरेक्टर का एक एक्स्ट्रा अरे लियो। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।